नमस्कार मित्रों। कोरोना संकट जारी है और मैं एक डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, मैं वैसे तो एक्स HOD स्किन BD IJMS पटना हूँ, लेकिन मैं कभी भी हूँ तो कभी का जज्बात भी जाग जाता है। दुनिया को जब देखता हूँ तो ये कभी मन भी जाग जाता है और कुछ पंक्तियाँ निकल आती हैं। तो इसी क्रम में कुछ ऐसे ही कुछ जज्बात जागे और कुछ पंक्तियाँ मुझसे निकली, तो मैं इन्हें आपको सुनाना चाहता हूँ। जल गई है मेरे हृदय रूपी खेत की विश्वास रूपी फसल। जल गई है मेरे हृदय रूपी खेत की विश्वास रूपी फसल। संदेह की अग्नि की अविरल लौ अब भी धधकती है यहाँ। जल गई है मेरे हृदय रूपी खेत की विश्वास रूपी फसल। संदेह की अग्नि की अविरल लौ अब भी धधकती है यहाँ। उठ गया है भरोसा मानवता पर, उठ गया है भरोसा मानवता पर। मानवीय शक्ल में दानवी अक्ल में अदृश्य कोरोना की अंतहीन छवि ही अहर्निश दिखती है यहाँ। उठ गया है भरोसा मानवता पर, मानवीय शक्ल में दानवी अक्ल में अदृश्य कोरोना की अंतहीन छवि ही अहर्निश दिखती है यहाँ। जल गई है मेरे हृदय रूपी खेत की विश्वास रूपी फसल। संदेह की अविरल लौ, संदेह की अग्नि की अविरल लौ अभी धधकती है यहाँ। सुना है वीरान है, सुना है मंदिर, सुना है मंदिर वीरान है मस्जिद। सुना है मंदिर वीरान है मस्जिद, नीरव है गिरजा बेसबद है गुरुद्वारा। सुना है मंदिर वीरान है मस्जिद, नीरव है गिरजा बेसबद है गुरुद्वारा। विज्ञान का असीम अहंकार विक्षिप्त से मनुष्यता पे सवार, अट्टहास करती आत्मा के सीने को हर पल बेधती है यहाँ। सुना है मंदिर वीरान है मस्जिद, नीरव है गिरजा बेसबद है गुरुद्वारा। विज्ञान का असीम अहंकार विक्षिप्त से मनुष्यता पे सवार, अट्टहास करती आत्मा के सीने को हर पल बेधती है यहाँ। मौत तो कल भी होती थी, मौत तो कल भी होती थी, आज भी होती है और कल भी होगी। मौत तो कल भी होती थी, आज भी होती है और कल भी होगी। परंतु न जाने क्यों एक ब एक अमरता को याचती मनुष्य की गर्वीली सनक। परंतु न जाने कब, परंतु न जाने कब एक ब एक अमरता को याचती मनुष्य की गर्वीली सनक। कोविड के कृत्रिम आंधी से हर पल हर घड़ी लड़ती लड़ाती है यहाँ। हर पल हर घड़ी लड़ती लड़ाती है यहाँ। जल गई है मेरे हृदय रूपी खेत की विश्वास रूपी फसल। संदेह की अग्नि की अविरल लौ अब भी धधकती है यहाँ। अगली पंक्ति है, अपनी झूठी हठ धर्मिता में, अपनी झूठी हठ धर्मिता में अमीर अल्पसंख्यक इंसानियत। अपनी झूठी हठ धर्मिता में अमीर अल्पसंख्यक इंसानियत भूल गई है गरीब बहुसंख्यक आबादी का दर्द वो दुनिया। अपनी झूठी हठ धर्मिता में अमीर अल्पसंख्यक इंसानियत भूल गई है गरीब बहुसंख्यक आबादी का दर्द व दुनिया। जिसमें कोरोना से मौत का झूठा डर दिखलाकर, जिसमें कोरोना से मौत का झूठा डर दिखलाकर जबरन पड़ोसी बेरोजगारी एवं भूखमरी से तिल तिल मरने को एक छोटे से कमरे रूपी घर में कई दिन से कैद ये लाचार जिंदगियां तड़फड़ा के ही रह जाती है यहाँ। जिसमें कोरोना से मौत का झूठा डर दिखलाकर जबरन पड़ोसी बेरोजगारी एवं भूखमरी से तिल तिल मरने को एक छोटे से कमरे रूपी घर में कई दिन से कैद ये लाचार जिंदगियां तड़फड़ा के ही रह जाती है यहाँ। तड़फड़ा के ही रह जाती है यहाँ। जल गई है मेरे हृदय रूपी खेत की विश्वास रूपी फसल।
संदेह की अग्नि की अविरल लौ अब भी धधकती है यहाँ। कौन समझाए इन अहंकारी मूर्खों को, कौन समझाए इन अहंकारी मूर्खों को, पढ़े लिखे अज्ञानियों को कि ये वायरस बैक्टीरिया तो धरती पर हमेशा से रहते थे। कौन समझाए इन अहंकारी मूर्खों को, पढ़े लिखे अज्ञानियों को कि ये वायरस बैक्टीरिया तो धरती पर हमेशा से रहते थे, रहते हैं और सदा ही रहेंगे। कौन समझाए इन अहंकारी मूर्खों को, पढ़े लिखे अज्ञानियों को कि ये वायरस बैक्टीरिया तो धरती पर हमेशा से रहते थे, रहते हैं और सदा ही रहेंगे। खुद को सुधारने की जगह दुनिया को साफ करने की ये हनक कहीं साफ न कर दे पूरी मानवता को, जैसे विशाल डायनासोरों को निर्मूल हटाया था जुरासिक एज में। जैसे विशाल डायनासोरों को निर्मूल हटाया गया था जुरासिक एज में। दुनिया भर में अब रोज यही पागलपन, दुनिया भर में अब रोज यही पागलपन, चारों ओर से टीवी, सोशल एवं प्रिंट मीडिया में बनावटी कोरोना के भय का शराब ही निरंतर परोसती है यहाँ। कहीं साफ न कर दे पूरी मानवता को, जैसे विशाल डायनासोरों को निर्मूल हटाया था जुरासिक एज में। दुनिया भर में अब रोज यही पागलपन, चारों ओर से टीवी एवं सोशल प्रिंट मीडिया में बनावटी कोरोना के भय का शराब ही निरंतर परोसती है यहाँ, निरंतर परोसती है यहाँ। जल गई है मेरे हृदय रूपी खेत की विश्वास रूपी फसल, संदेह की अग्नि की अविरल लौ अब भी धधकती है यहाँ। पता नहीं कब तक जारी रहेंगी ये वहसीपन की नुमाइशें। पहले बोला 1, 2, 3 हफ्ता लॉकडाउन, फिर 2 हफ्ता, फिर हो सकता आगे अब बोलेगा 1 साल लॉकडाउन। पता नहीं कब तक जारी रहेंगी ये वहसीपन की नुमाइशें। अज्ञानी तथा कथित वैज्ञानिकों की ये अंतहीन लॉकडाउन की फरमाइशें। पता नहीं कब तक जारी रहेंगी ये वहसीपन की नुमाइशें। अज्ञानी तथा कथित वैज्ञानिकों की ये अंतहीन लॉकडाउन की फरमाइशें, जिसमें कैद ये इंसानी जज्बात का सैलाब हर पल ढूंढता है एक रास्ता। बेबूझ जिंदगी पर चहुं ओर ही आभासी गढ़े गए कोरोना का एक मजबूत तिलिस्म ही हर घड़ी पाती है यहाँ। पता नहीं कब तक जारी रहेंगी ये वहसीपन की नुमाइशें। अज्ञानी तथा कथित वैज्ञानिकों की ये अंतहीन लॉकडाउन की फरमाइशें, जिसमें कैद ये इंसानी जज्बात का सैलाब हर पल ढूंढता है एक रास्ता। बेबूझ जिंदगी पर चहुं ओर ही आभासी गढ़े गए कोरोना का एक मजबूत तिलिस्म ही हर घड़ी पाती है यहाँ, हर घड़ी पाती है यहाँ। जल गई है मेरे हृदय रूपी खेत की विश्वास रूपी फसल, संदेह की अग्नि की अविरल लौ अब भी धधकती है यहाँ। पर हमें है उम्मीद, पर हमें है उम्मीद कि कभी तो जगेगी श्रद्धा की किरण। पर हमें है उम्मीद कि कभी तो जगेगी श्रद्धा की किरण इन अति संदेही विज्ञानी आँखों में। कभी तो उन्हें भी लगेगा कि थक गए हम, कभी तो उन्हें भी लगेगा कि थक गए हम। अब आए महसूसें सुखों के 2 पल, लिपट के अपने ही खुदाए ज़हनी साखों में। पर हमें है उम्मीद कि कभी तो जगेगी श्रद्धा की किरण इन अति संदेही विज्ञानी आँखों में। कभी तो उन्हें भी लगेगा कि थक गए हैं अब हम। अब आए महसूसें सुखों के 2 पल, लिपट के अपने ही खुदाए ज़हनी साखों में। बस इसी उम्मीद में हरदम क्रांति ये तेरा रूहे शुकन। बस इसी उम्मीद में हरदम क्रांति ये तेरा रूहे शुकन। बरबस ही ख्वाबों के कागज में
लम्हे लम्हों में इतराती है यहाँ। बस इसी उम्मीद में हरदम क्रांति ये तेरा रूह सुखन, बरबस ही ख्वाबों के कागज में लम्हे लम्हों में इतराती है यहाँ। इन अंधेरी रातों में भी नूरे खुदा की लौ भी देख आती है यहाँ। इन अंधेरी रातों में भी नूरे खुदा की लौ भी देख आती है यहाँ। नहीं तो जल गई है मेरे हृदय रूपी खेत की विश्वास रूपी फसल। जल गई है मेरे हृदय रूपी खेत की विश्वास रूपी फसल। संदेह की अग्नि की अविरल लौ अब भी धधकती है यहाँ। उठ गया है भरोसा मानवता पर, दानवी शक्ल में, मानवी शक्ल में, दानवी अक्ल में। अदृश्य कोरोना की अंतहीन छवि ही अहरनिश दिखती है यहाँ। जल गई है मेरे हृदय रूपी खेत की विश्वास रूपी फसल। संदेह की अग्नि की अविरल लौ अब भी धधकती है यहाँ। तो मित्रों, ये कुछ जज्बात है जो एक कवि का जज्बात है, जो ये देख रहा है। एक हमारे अंदर का जो वैज्ञानिक डॉक्टर चिकित्सक मन है, वो ये देखता है और जब ये अपनी बातों को अपने कवि मन को बताता है तो ये कवि मन यही उद्गार पाता है। आज हम हर पल ये देख रहे हैं कि मनुष्य के अहंकार की चरम सीमा को आज हम अनुभूत कर रहे हैं। उसको लगता है हर चीज हमारे बस में है। उसको कौन समझाए कि ये बैक्टीरिया, फंगस, वायरस परमात्मा ने किसी काम से बनाया है। किसने कह दिया कि तुमने लॉकडाउन तोड़ दोगे, तो अगर तुमने तोड़ दिया तो फिर ये बीमारी बहुत ज़्यादा मौतें होने लगेगी। किसने कह दिया? 22,000 लोग तो वैसे भी मरते थे। आज तुमने केवल किट खोजा है तो तुमने कहना शुरू कर दिया कि ये कोरोना से मरा। मर तो रहे लोग हार्ट डिजीज से, मर तो रहे किडनी डिजीज से। ये तो पहले भी मरा करते थे और आज भी मरेंगे। लेकिन ये जो तुमने लॉकडाउन करके उनको मारा जिनको भोजन नहीं मिल रहा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और 2 सप्ताह ठीक था, 5 सप्ताह भी ठीक था, ये अंतहीन लॉकडाउन, इसमें जो मौतें हो रही हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या तुमने ये सोचा है कि मरना रोक दोगे? क्या तुम अमर होने चले हो? विज्ञान संदेह से जन्मता है और संदेह जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो वहां पर श्रद्धा का जन्म होता है। और अंधविश्वास में ओढ़ी गई श्रद्धा फूटी कौड़ी की होती है। तो हमें उम्मीद है कि एक न एक दिन ये विज्ञान भी थकेगा, क्योंकि जब आप कहिएगा पब्लिक को कि नहीं 6 महीना, नहीं 4 महीना, नहीं 6 महीना, नहीं 1 साल, नहीं 2 साल, ये किसको मूर्ख बना रहे हैं आप? प्रकृति अपना टीकाकरण खुद करती है। ये कोरोना पॉजिटिव कोई बीमारी नहीं है, इसको आप बीमारी क्यों समझते? और जितना दिन इसको रोकिएगा उतना दिन लगेगा इस वायरस को सब लोगों को इम्यूनिटी पहुंचाने में। इसीलिए अपने आप को सुधारिए, दुनिया को नहीं। आप ये भूल गए हैं कि बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, हार्ट अटैक, लकवा ये सही में बीमारी है और इससे लोग मर रहे थे और आज भी मर रहे हैं। लेकिन आपकी मीडिया वो सब न्यूज को नहीं दिखाना चाहती। आज अगर कोई किडनी फेल से भी मर रहा है तो आप उसको कोरोना पॉजिटिव बोल रहे हैं कि कोरोना से मर गया। इस लफाजी को बंद कीजिए। और सबसे बड़ा दिक्कत है कि पूरी मानव जाति यही काम कर रही। कम से कम अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा में तलाशिए। आप ईसाई हैं तो कम से कम उस जीसस से मिलिए। आप मुस्लिम हैं तो मोहम्मद से मिलिए, उस खुदा से मिलिए। आप पाइएगा कि वो आपके अंदर है। आप बहुत बड़े वैज्ञानिक बन गए, लेकिन विज्ञान की एक सीमा है। विज्ञान बाहर की यात्रा है और धर्म अंदर की यात्रा है। अंदर में मंजिल बहुत करीब है, बाहर में कोई मंजिल नहीं है। अनंत के यात्रा में कोई मंजिल नहीं होता। कोई नहीं तो बताइए कि कितने दिन तक लॉकडाउन रखिएगा। और जो इससे नुकसान हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपने ब्रह्मास्त्र चलाया है, रोक दिया सब कुछ। ठीक है, इससे पर्यावरण सुधरा है,
तो आप जितना भी आपका बजट है उसका 50% पेड़ लगाने में लगा दीजिए, आपका सारा समस्या खत्म हो जाएगा। आप बंद कर दीजिए ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना। ये चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, ये सारा बीमारी का जड़ है, क्योंकि ये खाना भगवान उसके लिए बनाया था जो शारीरिक श्रम ज़्यादा करता है। कार्बोहाइड्रेट का काम वही है जो काम हाइड्रोकार्बन का है, यानी कि जो काम पेट्रोल का है वही काम शरीर में कार्बोहाइड्रेट का है। और आप जम के कार्बोहाइड्रेट खाने लगे और शारीरिक श्रम दिन ब दिन और कम कर दिया, उसी से बीमारी हो रहा। चीनी गिराइएगा तो चींटी लगेगा। बीमारी गंदगी से कभी नहीं होता। यदि आप सही में चिकित्सक हैं तो हमें ये बताइए कि फीकल ट्रांसप्लांटेशन आपने क्यों शुरू किया। यदि आप सही में वैज्ञानिक हैं तो ये बताइए कि क्या स्टेफाइलोकोकस, जो हम मना कर रहे हैं कि छुओ नहीं, छूने से बीमारी फैलता है, तो कोई महाशय हमको ये बता दें कि जो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिकस आपके चमड़े में रहता है, नॉन पैथोजेनिक स्टेफाइलोकोकस, क्या वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को नहीं मारता? आप ये सब बंद कीजिए, ये संदेह का। आप कम से कम उन लोगों से भी बुला के बात कीजिए। मीडिया भी अब रात दिन वही रट्टे लगाए हुए, उसको हिम्मत ही नहीं है सवाल को क्वेश्चन करने को कि आखिर इसके बगैर भी क्या रास्ता था। ये सोचने की जिम्मेदारी कोई नहीं समझता। अगर ये कोरोना फैला है तो बस उसका एक ही सबक सीखना चाहिए कि ये जो हम जम के कैलोरी खा रहे हैं इसको कम कीजिए। एक आदमी अगर बिल्कुल भी मेहनत नहीं करे तो उसको भारतवर्ष में केवल 1400 से 2000 कैलोरी चाहिए, लेकिन आज जो हम खाना भोजन करते हैं आप उसको निकालिएगा तो उसमें कम से कम हम 4000 कैलोरी एक आदमी खाता है, और उस 4000 कैलोरी में 50% से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, लेकिन हम जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं वो 90% ले रहे हैं। यही हमारे बीमारी का जड़ है, इसको दूर करना होगा। मेहनत का फल मीठा होता, बिना मेहनत के कोई भी चीनी गड्ढे में गिरा देगा। और मैं उनसे भी हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो आदमी स्वदेशी और भारत देश की महिमा का बखान करते हैं, कृपया कर कान को खोल के सुन लें। ये भारत देश ही था जिसने 3 लाइन में मेडिकल साइंस लिख दिया था। ये कोनो अमेरिका में नहीं लिखा गया था। पहला लाइन मेहनत का फल मीठा होता, दूसरा लाइन दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, और तीसरा लाइन किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता। यानी दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं, यानी 70% भोजन दाल से आएगा, बाकी भोजन ही रोटी से आएगा। मेहनत का फल मीठा होता, यानी बिना मेहनत के कोई भी कार्बोहाइड्रेट गड्ढे में गिरा देगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने कहता है। अगर आपको नहीं चलना है तो क्यों खा रहे हैं? एक अमेरिकन रोज करीब करीब 3600 कैलोरी खाता है और एक भारतीय करीब करीब 2400 कैलोरी ही खाता है। एक भारतीय 6000 कदम चलता है, एक अमेरिकन 3000 कदम ही चलता है, तो अमेरिकन तो ज़्यादा मरेगा ही। तो अमेरिका वाला मर रहा है तो आप क्यों पगला रहे हैं? तो इस पागलपन को कृपया कर बंद कीजिए, और नहीं तो अगर आप विज्ञान से ही जवाब चाहते हैं तो हमको वो आंकड़ा भी दिखाइए जो हमको बताइए कि कितने लोग मरा करते थे। पिछले साल भारत में प्रतिदिन 22,000 लोग मरे थे, उसका आंकड़ा हमको दीजिए। आप आज क्या कीजिएगा? आज जो आप बोल रहे हैं कोरोना फैला है, वास्तव में क्या है? वास्तव में यही है कि आज आपने किट ईजाद कर लिया, आज आप ब्रांडेड कर दे रहे हैं। पटना एम्स का उदाहरण देखिए, 2 आदमी मरा, एक मरा किडनी फेल से, दूसरा मरा टीबी से, और दोनों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तो आप बोलते दोनों कोरोना से मरा। कोरोना में भी जो आदमी मरता है सबका सब निमोनिया से नहीं मरता, सबका सब आदमी ARDS से नहीं मरता। तो मेरे मित्रों, कम से कम ये मूर्ख मत बनिए। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का प्रकृति में काम है, प्रकृति के हाथ में रोड़ा मत अटकाइए। आप बांध बनाना शुरू किए, देखिए क्या गंजन हुआ। जब आप रोक दीजिएगा तो अभी क्या हुआ? अभी आपने ये सब मना कर दिया, पता चल बहुत लोग हैं ऐसे, 40 करोड़ के आसपास भूखमरी भूखे लोग हैं, करीब करीब 60 करोड़ लोग तो बेरोजगार हो गए। आप उसको कहाँ ले जाइएगा? आप क्या चाहते हैं कि गरीब आदमी मर ही जाए पूरी तरह से? उसको, उसके सुख दर्द को भी समझिए। ये बैठ करके लगाए हुए हैं कि हाथ धो, ये धो, क्या जिंदगी भर हाथ धोते रहिएगा? आज आप बच्चे को सिखा रहे 10 बार हाथ धोइए, क्या 10 बार हाथ धोते रहिएगा? क्या नॉर्मल कन्वेंशन नहीं खत्म होगा उससे?
आपके चमड़े में कुछ नॉर्मल कोमेंसल भी है, वो जरूरी है जीवन जीने के लिए, आप उसको खत्म कर दीजिएगा क्या? तो फिर आप पूछिए अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से कि वो फीकल ट्रांसप्लांटेशन क्यों कर रहा, एक आदमी के टॉयलेट को दूसरे आदमी के टॉयलेट में क्यों डाल रहा? अगर बीमारी गंदगी से होता है तो टॉयलेट को क्यों यूज करा दवा के रूप में? हमारा ये प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए। नहीं तो ये पागलपन बंद कीजिए, नहीं तो हमको आंकड़ा दीजिए कि रोज जो 22,000 आदमी मरता था, क्या वो मरना बंद कर दिया? आज आप पूरा हवा खड़ा कर देते, इतने आदमी यहां पॉजिटिव पाए गए। ये क्या पागलपन है? कोरोना पॉजिटिव बीमारी नहीं है, हद पागलपन है। लगा दिए अपने अंदर, जाके पता लगाओ वो किसको किसको टच किया था। ये हद है, ये हद है। इसको हमें रोकना होगा। मानव जाति कुछ अपने, अब भारतवर्ष विश्व गुरु ऐसे ही नहीं था। आप जब तक भोजन नहीं बदलिएगा कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। और अगर भोजन बदल दिया, अगर आप 3 कटोरा दाल रोज पी रहे हैं, रोज 2 घंटा टहल रहे हैं और चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा नहीं खाते हैं, विटामिन सी के लिए टमाटर खाते हैं और रोज धूप में भी टहलते हैं ताकि विटामिन डी भी मिले, तो आपको नहीं होगा, कोरोना से नहीं मरिएगा। हाँ, लेकिन अगर आपको पहले से बीपी चीनी गठिया दमा मिर्गी पथरी है तो उसको पाल पोस के जमा क्यों किए हुए हैं? आपका डायबिटीज खत्म हो जाएगा। आप टहलना बढ़ाइए। आप 10 मिनट टहलते हैं, आप जो जमा किए हैं चर्बी वो आपके टहलने से ही निकलेगा। आपको 4 घंटा टहलना चाहिए। हर डायबिटिक को कम से कम 4 घंटा टहलना चाहिए। और डायबिटिक को अगर सही में ठीक करना है तो जिद कीजिएगा तो परमात्मा भी आपके जिद पर रुक जाएगा। कितने डायबिटीज को तो हमने ठीक किया। हमारा सबसे फेवरेट बीमारी एसएलई, और एसएलई में लिखा हुआ है कि जड़ से नहीं जाता, हम लोग उसको जड़ से ठीक कर देते। लेकिन वो तभी ठीक होता जब मरीज अपना भोजन बदलता। जब तक आप खुद नहीं बदलिएगा दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। अगर किसी मनुष्य को गीता में कहा गया है, अगर जो आदमी ये भाषण सुन रहे, हमारा बात सुन रहे हैं और जो आदमी भारतीय संस्कृति को अपना समझते हैं, तो पहले तो 3 लाइन जो हम बताए कि मेहनत का फल मीठा होता, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, और किसी का दाल रोटी को नहीं छीन सकता, इसको अपनाइए। और तीसरी बात ये भी समझिए कि ये जो हमारे यहाँ आहार को देवता कहा गया, आहार बेवजह का मत लीजिए। वही आहार विष है, वही आहार जीवन है। आहार को संतुलित में लेना होगा। केवल जिंदा रहने के लिए भोजन मत कीजिए कि हमको भोजन करने के लिए जिंदा मत रहिए। वो तामसी प्रवृत्ति के लोग ऐसा करते हैं कि जिंदा रहने के लिए भोजन कर रहे हैं, ये भोजन करने के लिए जिंदा है। ये कौन सा जिंदगी होगी? बस शरीर को जितना जरूरत है उतना ही लीजिए। 1400 कैलोरी बहुत हो गया। एक आदमी जो, हम लोग जैसा आदमी जो कम से कम शारीरिक श्रम करता, 1 घंटा भाषण देंगे केवल 50 कैलोरी खर्च होगा। बस इतना छोटा एक चिनिया केला देगा 60 कैलोरी, एक समोसा देगा 160 कैलोरी। गलती से वो आम खा लिया, अब आम मिलना शुरू हो गया, एक आम आपको कम से कम 120-30 कैलोरी दे देगा। 1 कैलोरी को जाने में 22 कदम चलना पड़ता है। आप खाए हैं तो चलेगा कौन? अगर गाड़ी में फुल टंकी डीजल भराए हैं तो गाड़ी को चलाना होगा। गीता में कहा गया कि अगर आपको अपने संकट का कारण बाहर नजर आ रहा है, इसका एक ही अर्थ है कि आपके उस संकट का निवारण संभव है ही नहीं, उसका निवारण संभव है ही नहीं। क्योंकि बाहर पर आपका 100% नियंत्रण नहीं हो सकता। आप नहीं हवा को रोक सकते। कैसे रोक दीजिएगा? कैसे रोक दीजिएगा आप हवा को? ये तो वायरस हवा से भी फैलता। तो इसीलिए इस पागलपन को बंद कीजिए। अंदर की यात्रा बड़ा सरल है, खुद को सुधार लेना बड़ा आसान है। बीमारी एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट से होता है, तो हम एजेंट और इन्वायरमेंट को ठीक करने में लगे हुए हैं। ये होस्ट कहाँ गया? ये होस्ट कहाँ गया जिसको आप इम्यूनिटी कहते हैं? इम्यूनिटी प्रोटीन से बनता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन ग्रुप होता है और कार्बोहाइड्रेट फैट में नाइट्रोजन नहीं होता। वातावरण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, आपका शरीर नाइट्रोजन नहीं खींच सकता। ये बैक्टीरिया आपको मदद करता है वातावरण का नाइट्रोजन खींच के आपके लिए प्रोटीन दलहन का फसल तैयार करता है। और दलहन के जड़ में राइजोपस नामक बैक्टीरिया रहता है। ये कौन आदमी नहीं जानता? खुले में शौच रोक दिया सरकार, वो तो खाद का काम करता था। तो हमारा कहना है कि आप इस बात को समझिए। पागल हर चीज़ का एक मध्यम मार्ग अपनाइए। मध्यम मार्ग जरूरी है। आप इस संकेत को समझिए। अंतहीन लॉकडाउन किसी भी अर्थव्यवस्था को ही नहीं, अर्थव्यवस्था को हम एक तरफ रख भी दें तो भी आप अगर मौत के लिए बंद किए तो मौत तो हो रहा है,
उस आदमी का भी दर्द समझिए जो रोज कमा के खाता था। चूंकि उसका मीडिया तक एक्सेस नहीं है, उसकी बात को मीडिया नहीं दिखाता, इसका यह अर्थ नहीं कि वो समस्या खत्म हो गया। आप ओढ़ लिए हैं चादर, इसका मतलब ये नहीं कि अंधड़ खत्म हो गया। आपको ये बताना होगा कि रोज जो मरता था भारत में 22,000 आदमी, पिछले 2019 का डाटा है, एक महीने में 6,66,000 आदमी मरता था। वो तो ऐसे भी मरेगा, वो तो मरेगा ही, आप मरना नहीं रोक सकते। लेकिन आज आप ब्रांडेड कर दे रहे हैं। कल जो हार्ट अटैक से मरता था, आज उसका ब्रांडेड करके बोल दिए कोरोना से मर रहा है, क्योंकि आपके पास एक किट आ गया है। वो किट उस कल नहीं था। आज आप जो आदमी ये पैदा किया, WHO को खरीद लिया गया और उसको खरीद करके जबरदस्ती पैंडेमिक घोषित करवाया गया। इससे ज्यादा होता है फ्लू, उसमें कहे नहीं पैंडेमिक घोषित किया, क्योंकि जो पूंजीवादी व्यवस्था था वो बेचना था, उसको किट, उसको वैक्सीन बेचना था। सॉर्स का वैक्सीन क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि उसके लिए मार्केट तैयार नहीं था। आज इनका मार्केट तैयार है। ये एक प्रकार का हिस्टेरिया है, मास हिस्टेरिया है। लोग बाहर आइए इस हिस्टेरिया से, इस पागलपन से निकलिए, अपना बुद्धि विवेक जगाइए। जो काम अमेरिका करेगा वही करना जरूरी नहीं है। आपके यहाँ कम मरेगा, क्योंकि आपके यहाँ ओवरऑल डाटा आप निकालिए, गूगल में टाइप करके निकाल लीजिए। एवरेज कैलोरी इनटेक बाई इंडियन, एवरेज कैलोरी इनटेक बाई अमेरिकन, निकालिए, आपको समझ में आ जाएगा वो ज्यादा कैलोरी खाता। प्रति व्यक्ति ऊर्जा का जो उपयोग है वो सबसे ज्यादा अमेरिकन करता है। प्रति व्यक्ति वो धरती को ज्यादा भोग रहा है, वो तो ब्लास्ट करेगा ही। तो उसके ज्ञान को अंधे होकर के मत अपना लीजिए। आत्मदीपो भव, अपना ज्ञान बुद्धि खुद जगाइए। हमारी बातों में यकीन नहीं हो, आप ऐसा कीजिए, 10 को 20 को आम रोज खाने लगिए। आपको डायबिटीज नहीं है, आप 10-20 आम रोज खाने लगिए। बिल्कुल नहीं चलिए, देखिए बीमारी धर लेगा। चीनी गिराइएगा कि चीटी लगेगा। अगर बीमारी गंदगी से सही में होता तो उस कुत्ते को मर जाना चाहिए था जो कचरा खाता, आदमी का टॉयलेट खाता, नाली का पानी पीता। वो इसलिए नहीं मरता क्योंकि वो चलता है। किसी पालतू कुत्ते को खिला दीजिए, बर्बाद हो जाएगा। बीमारी का गंदगी से कहीं कोई रिश्ता नहीं है। गंदगी मेडिकल साइंस का नहीं, सौंदर्य शास्त्र का विषय है। संक्रमण और कार्बोहाइड्रेट एक ही सिक्के का दो पहलू है। जैसे सुख और दुख एक ही सिक्के का दो पहलू है, ठीक उसी प्रकार संक्रमण और कार्बोहाइड्रेट एक ही सिक्के का दो पहलू है। ये कार्बोहाइड्रेट खाली आपको ही नहीं चाहिए, ये बैक्टीरिया, फंगस, वायरस को भी चाहिए। जब आप ज़्यादा खाइएगा चीनी और खर्च नहीं कीजिएगा तो वो चीनी या तो चर्बी बनेगा तो मोटापा का सारा बीमारी, हार्ट अटैक, लकवा, या तो उसको शरीर तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का सारा बीमारी, सिंपल खांसी निमोनिया में कन्वर्ट होगा, ARDS में कन्वर्ट होगा, जितना भी ऑटोइम्यून डिजीज है वो शुरू हो जाएगा, गठिया, दमा, मिर्गी और शुरू हो जाएगा, एक्जिमा शुरू हो जाएगा। और या तो शरीर उसको जहाँ तहाँ छिड़केगा, आपके लार में ज़्यादा चीनी छिड़का जाएगा तो वायरस तुरंत अटैच होकर के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। लेकिन अगर आप कम चीनी खाइएगा, आपके लार में कम चीनी रहेगा तो वायरस अटैच करेगा ही नहीं। अगर हम 2 किलो भी वायरस खा ले, कोरोना वायरस, कुछ नहीं होगा। या तो तुम टीक पकड़ो, नहीं तो हम टीक पकड़ते हैं। जिंदगी में यही नियम लागू होता है। या तो आप चीनी खाए हैं तो उसको चल के खर्च कर दीजिए, नहीं तो वो चीनी खाने के लिए दूसरा आदमी को भेजेगा, ईश्वर दूसरा जीव को भेजेगा। और अब किसको खत्म कीजिएगा? इस धरती पर सबसे ज्यादा वायरस है। और आप खुद कहाँ हैं? आपके शरीर में अगर वायरस को भी एक वोट मिले वोट करने का, और बैक्टीरिया को भी प्रति बैक्टीरिया एक वोट मिले, और आपके एक सेल को भी एक वोट मिले, तो आपको पता है कि आपका वोटिंग केवल 10% होगा और वायरस और बैक्टीरिया का वोटिंग सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा है। आपका शरीर ही तो उसी से बना हुआ है। अच्छा खराब हर चीज़ होता। भगवान अगर बीमारी देता तो उसका इलाज भी खुद देता। भगवान अच्छा बैक्टीरिया भी बनाया, खराब बैक्टीरिया भी बनाया। भगवान अच्छा वायरस बनाया, खराब वायरस भी बनाया। कुछ वायरस ऐसा है जो कि आपके लिए बैक्टीरिया को मारता है, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। वो तो बैक्टीरिया को खाता है और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन को कम करता है। अब तो वैज्ञानिक बैक्टीरियोफेज को यूज करने के लिए सोच रहे हैं। वो आपके बैक्टीरिया इन्फेक्शन को मारेगा वायरस से, वायरस खिलाया जाएगा इलाज के रूप में। तो मित्रों, बात समझिए और पागल नहीं बनिए। ये चिकित्सक के दर्द को एक कवि ने महसूसा, और ये कविता जो मैंने आपको आपके सक्षम प्रस्तुत किया, तो इस दर्द को समझिए। सोचिए हमको कितनी पीड़ा हो रही होगी जब मैं रोज रोज देखता हूँ कि ये पागलपन होते हुए।
बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी चीनी से होता है। ये बंद कर दीजिए वो भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% हो। कोई भी ऐसा भोजन मत खाइए जिसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% हो। केवल वही भोजन खाइए जिसमें कार्बोहाइड्रेट लेस देन 50% हो। वो भोजन है दाल रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कढ़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। तो फिर वो भोजन भगवान किसके लिए बनाया जो जिसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% हो? वो भोजन भगवान उसके लिए बनाया जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए या फिर 8 घंटा पैदल चले। ऐसा इंसान अब धरती पर नहीं रहता। इसीलिए कुछ न कुछ चीज़ को सरकार को बैन कर देना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में शुगर पर टैक्स लगा हुआ है, लेकिन चीनी खाली वही नहीं है। हर चीनी मीठा नहीं होता। आप जो सेव खाते हो उसमें भयंकर चीनी है, फ्रुक्टोज नामक चीनी। आप जो संतरा खाते हो उसमें चीनी है। लेकिन विटामिन सी लेने के लिए संतरा मत खाइए। विटामिन सी आपको टमाटर में भी मिल जाएगा, विटामिन सी नींबू में भी मिल जाएगा, लेकिन कृपया कर विटामिन सी लेने के लिए संतरा मत खाइए। चीनी जहर है क्योंकि इंसान नहीं चलता, और चीनी के बगैर चीनी अमृत भी है। चीनी का मतलब भगवान शंकर जो अमृत भी है विष भी है, उतना ही लेना है जितना खर्चा है। ये सब प्रतीक है ब्रह्मा विष्णु महेश। भारत विश्व गुरु ऐसे ही नहीं था। ये 3 चीज का शरीर में क्या काम है? ये अन्न में देवता, भारतीय संस्कृति ने कहा कि अन्न में देवता है। हम लोग अन्न में देवता का दर्शन किया करते थे। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है भगवान शंकर है, उतना ही लो जितना खर्चा है, नहीं तो नुकसान करेगा। और प्रोटीन का मतलब भगवान ब्रह्मा जो आपके शरीर का ढांचा है, आपका सारा इम्यून सिस्टम प्रोटीन से बना है। और तीसरा है फैट, यानी आपका दिमाग। आपका दिमाग 70% चर्बी से बना हुआ है। हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल से नहीं, हार्ट अटैक चीनी से होता है। और माना जाती कोलेस्ट्रॉल से क्षमा मांग लिया। आपके शरीर में जो 80% चर्बी है वो चीनी का ही जमा हुआ रूप है। जो आप एक्स्ट्रा चीनी खाए हैं, शरीर उसको जमा किया है। चीनी को शरीर 100% सोखता, क्योंकि उसको लगता है आज हमारा जीवन चल गया तो हम जीवन जी लिए, कल अगर चीनी नहीं मिलेगा तो हम कैसे रहेंगे। इसलिए शरीर चीनी को 100% सोखता, लेकिन प्रोटीन और फैट को 100% नहीं सोखता शरीर। प्रोटीन तभी एब्जॉर्ब होगा जब आप मेहनत कीजिएगा। अगर हम सोचें कि हमको सलमान खान के जैसा 10 पैक तैयार हो जाए तो ऐसा तैयार नहीं होगा 6 पैक। उसके लिए हमको 10 अंडा खा के वर्जिश भी करना होगा, नहीं तो पेट से एब्जॉर्ब भी नहीं होगा प्रोटीन। प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन के लिए मेहनत जरूरी है। इसलिए दाल खाली पीने से नहीं होगा, 2 घंटा टहलना भी होगा रोज। ये आदत बनाना होगा। खुद को सुधारिए, दुनिया को सुधारने निकलिएगा तो पागल हो जाइएगा। और यही इन्हीं विचारों के साथ मैं आपके ये अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। याद रखिए, बीमारियाँ अनंत हैं, लेकिन स्वास्थ्य एक ही है। स्वास्थ्य एक ही है। अगर आप स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु देख लिए तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी तक गए होंगे, आपका लौटना बड़ा आसान हो जाएगा। तो मित्रों, बड़े ध्यान से हमारी बातों को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और हर एक आदमी के अंदर परमात्मा मौजूद है। आपके अंदर भी जो परमात्मा है उसको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और ये आपसे भी विनती करता हूँ कि प्रार्थना कीजिए कि हमारा विश्व आज जो संकट में है, ये संकट है ही नहीं, लेकिन उसको वो संकट समझ लिया है केवल और केवल अपने अहंकार के चलते। उसको लगता है हम हर चीज़ को मैनेज कर देंगे। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आप मरने से नहीं रोक सकते। मरना तो उतना ही है जितना पिछले साल मरे थे। आपने केवल उसका ब्रांडिंग अलग कर दिया और कुछ नहीं बदला है। पिछले साल भी प्रतिदिन 21,000 22,000 आदमी मरता था भारत में। आज का भी अगर आंकड़ा निकालिएगा तो उतना ही मरेगा। मोर्टिलिटी रेट प्रतिदिन पूरे विश्व में 1.5 लाख आदमी मरते हैं। प्रतिदिन पूरे विश्व में 1.5 लाख आदमी मरते हैं और उतना ही लोग मर रहा है। इसलिए ये पागलपना छोड़िए। ये कोरोना बस वो लोगों को लाया गया प्रचार है जिनको अपना किट बेचना है, जिनको अपना, अभी देखिए चाइना से किट आया था, क्या हालत हुआ। ये तो चाइना नहीं, किसी भी देश से किट उसको बेचना है। अब दवा में मुनाफा बहुत कम हो गया, नया दवा बनाना बहुत मुश्किल हो गया, तो ये बाजार तैयार है। अब अगर वैक्सीन आएगा तो धड़ाधड़ बिकेगा। तो इसलिए मित्रों, इस बात को समझिए और जागरूक रहिए, सचेत रहिए और सोचिए समझने का कैपेसिटी बढ़ाइए और स्वस्थ रहिए। ये मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, XHOD स्किन BD। मैं 90,000 का मरीज का अनुभव मुझे ये सिखा दिया कि बीमारी क्यों होता। 3 ही कारण से होता। मैं हर वीडियो में बताता हूँ। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, कम प्रोटीन खाना, नहीं टहलना। हमारे
पिछले वीडियो में कुछ मित्रों ने प्रश्न पूछा था। एक मित्र ने पूछा कि कुछ लोग बोलते हैं कि जम के फल खाइए, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं जम के फल खाइए। हमारा एक ही चीज़ आपसे अनुरोध है, फल खाना बुरा नहीं है, मैं आपको कोई भी चीज़ खाने से मना नहीं करता हूँ, लेकिन याद रखिए रोज़ का केवल 1400 ही कैलोरी, रोज़ का केवल 1400 ही कैलोरी, 1400 ही कैलोरी, क्योंकि रेस्टिंग में खर्चा उतना ही है। और कितना कैलोरी आप खर्च किए हैं, एक फिटनेस बैंड आता है, तो लगा लीजिए, आपका औकात वो बता देगा कि कितना आप कैलोरी खर्च किए हैं। और अगर आप सपोज कीजिए 6000 कदम चले, 6000 कदम का अर्थ हुआ कि अगर आप 1000 कदम चलेगा तो 50 कैलोरी, यानी 6 × 25 300 कैलोरी। 300 कैलोरी किसको कहिएगा? 2 गो आम। अगर आप 2 गो आम खाते हो समझिए 300 कैलोरी खा लिए। अगर 2 गो समोसा खाइएगा तो 300 कैलोरी से टप जाएगा, फिर वो हो जाएगा 320 कैलोरी। सोचिए कैलोरी लेना कितना आसान है, खर्चा करना कितना भारी मुसीबत है। और जो आदमी फल का जूस पीता है वो तो और ख़तरनाक है, क्योंकि 1 गिलास जूस अगर पीजिएगा उसमें 4 से 5 फल आएगा। तो खाना गलत नहीं है, हम किसी चीज़ को खाने से आपको मना नहीं कर रहे हैं। चीनी भी आप खा सकते हैं, लेकिन बेहोश होकर नहीं। खाना तो खर्च कीजिए। आप रोटी वाला कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हैं और उधर से फल भी खा रहे तो एक्स्ट्रा ना हो जाएगा। इस बात को समझिए। इसीलिए मैं आपको किसी भी फल, अगर आपको फल खाना है तो रोटी घटा दीजिए। हम बोल रहे हैं 2 सुबह रोटी, 2 दोपहर, 2 रात खाने के लिए। और दाल तो अनलिमिटेड पी सकते हैं आप, दाल जम के पीजिए। अंकुरित चना, बीज, मूंग जम के खाइए, सोयाबीन का बड़ी जम के खाइए, भर थाली सलाद खाइए, खीरा, ककड़ी, टमाटर। लेकिन सलाद में गाजर, चुकंदर मत डाल दीजिएगा, मुर्री, क्योंकि उसमें चीनी है, वो मत डालिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा चीनी है। तो ये अपना जम के खाइए। 2 रोटी लीजिए, भर कटोरा दाल लीजिए, भर थाली हरा सब्जी लीजिए, अगबे परोर, अगबे नेनुआ, अगबे करेला, अगबे भिंडी, अगबे हरा रंग का बैगन, ये जम के खाइए, भर थाली। और अंडा अगर खाते हैं तो 1 अंडा रोज, सुबह और शाम। अंडा नहीं खाते तो 10 पीस सोयाबीन का बड़ी रोज। जो भी हरा सब्जी बनाते उसमें 10 पीस सोयाबीन का बड़ी घुसा दीजिए और दाल जम के पीजिए। रोज टहलिए 2 घंटा, बीमारी नहीं होगा। और अगर ये अपनाइएगा हमारा ये तरीका, तो फिर न केवल इस कोरोना से बचिएगा, बल्कि पहले से अगर बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी कुछ भी होगा, वो सारे मुसीबतों से बच जाइएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और लोगों तक भी ये पहुंचाइए, ताकि और लोग भूली भटकी मानवता को सही रास्ता दिखाया जा सके। तब तक के लिए और भी आपका जो प्रश्न आएगा वो हम लोग इसी ढंग से जवाब देते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और गलत भोजन मत कीजिए। दाल जम के पीजिए, रोज़ टहलिए, घर पर भी टहलिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए और ध्यान कीजिए। ध्यान का अर्थ होता है अपनी इंद्रियों को बाहर देखने से मना करके अंदर की ओर उसको मोड़ देना, उसके रुख को मोड़ देना। ध्यान का कुल मतलब इतना ही है। ध्यान का मतलब है अपने सारी इंद्रियों को बाहर की दुनिया से देखना बंद करके अपने अंदर को ही देखना है। एक सांस को देखिए। विपश्यना बहुत अच्छा तरीका है, बौद्ध धर्म में विपश्यना बहुत अच्छा तरीका है, उसको अपना करके भी आप ये कर सकते हैं कि अपनी सांसों को महसूस कीजिए, सोचिए, समझिए, खुद में डूबिए, एक एक सेल को महसूस कीजिए, ध्यान कीजिए, नहीं तो प्रेम कीजिए। प्रेम में आदमी अपने आप को मिटा देता है, ध्यान में पूरी दुनिया को मिटा देता है। ध्यानी व्यक्ति के लिए दुनिया नहीं रह जाता, दुनिया खत्म हो जाता है। और जो आदमी प्रेम में डूबता है, भक्त जिसको कहते हैं, भक्ति में आदमी अपने आप को मिटा देता और पूरा दुनिया में ही मिल जाता। वो दोनों केस में दोनों मार्ग है परमात्मा को पाने का। साक्षी भाव से जीवन बिताने का प्रयत्न कीजिए, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। और जिस दिन साक्षी भाव में चले गए उस दिन आपके अंदर आपको अपना परमात्मा नजर आएगा। फिर आपको हंसी आएगा कि ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो मित्रों, इसी के साथ मैं आगे भी आपसे जुड़ता रहूँगा। कुछ प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा और इसको और लोगों तक प्रेषित करें। धन्यवाद।